नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा 7 स्टोरीज में। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम उन संकेतों के बारे में जानेंगे जिसे हमें यह पता चलता है कि प्रभु ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। डिप्रेशन, अवसाद और यह तनाव दोस्तों की चुटकियों में खत्म हो जाते हैं अगर आप सक्षम हैं अपना हृदय खोलने के प्रकृति की प्राणवायु को ग्रहण करने के लिए। उसका एक ही तरीका है कि हम ध्यान के मार्ग पर निरंतर बढ़ते जाएं हैं, और ध्यान के इस मार्ग के बीच में आपको कुछ ऐसे अनुभव होंगे जो सबूत होंगे आपके लिए कि प्रभु ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। तो दोस्तों, आज मैं कुछ ऐसे ही 5 संकेतों के बारे में बताने जा रहा हूं जिनका अनुभव अगर आपको कभी भी होता है तो समझेगा कि त्रिकालदर्शी त्रिलोकी शिव आप पर अपना प्रेम छलका रहे हैं, ने अपना हृदय खोलकर आपको पुकार रहे, और इस प्रकार का इसका ज्ञान होते हैं जो कि आपको इन संकेतों के रूप में मिलेंगे। आपको अपना ही दे भक्ति के लिए और खुद देना है और प्रभु शिव की आराधना में डूब जाना है। आइए जानते हैं उन संकेतों के बारे में। पहला संकेत, आप ध्यान से समझना। आपको स्वप्न में या गहरी साधना में एक आवाज सुनाई देगी। उसके प्रति अगर आप संवेदनशील हो पाए तो आप एहसास कर पाएंगे कि वह आवाज किसी और चीज की नहीं बल्कि वह एक लाइन में बज रहे डमरू की आवाज में। होता क्या है कि अगर जो साधना में नया आया वह सब जगह होता है तब होश में होता है, लेकिन जो बहुत समय से साधना कर रहे हैं उनका स्वप्न भी और उनकी नींद भी प्रभु के ध्यान में होती है, जिसके कारण उनकी संवेदना बढ़ जाती है और वह इन संकेतों को साफ महसूस कर पाते हैं, समझ पाते हैं। तो आपको जब कभी भी स्वप्न में किसी आवाज का एहसास हो या अभ्यास में भी आवाज का एहसास हो तो आपको समझ लेना चाहिए कि प्रभु शिव स्वयं आपके आसपास है। और दोस्तों, जो बहुत समय से पूजा में है, बहुत समय से साधना में है, उन्हें स्वप्न में अध्ययन में न सिर्फ आवाज सुनाई देगी बल्कि डमरू दिखाई देगा जैसे स्पष्टता स्वयं शुरू हुई है। तो यह तो था पहला संकेत, यह समझते हैं। दूसरा संकेत, आपको सपने में या गहरे ध्यान में एक पत्थर की आकृति देगी जिसे देखकर आपके दिमाग में शिवलिंग का ख्याल उठेगा। अब यह पत्थर की आकृति कई लोगों को देखती है, लेकिन संवेदनशीलता न होने के कारण हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं। अब उदाहरण के लिए, जैसे आप ऐसा समझ गई कि आप मेरी यह वीडियो देख रहे हैं, लेकिन अभी आपको यह खेल रही है कि आपने किस रंग के कपड़े पहने हुए। जब आप देखेंगे तभी आपको याद आएगा। तो भक्ति करते करते आपकी संवेदनशीलता बढ़ेगी और आप समझ पाएंगे कि वह पत्थर की आकृति शिवलिंग है। और जैसे जैसे आपकी समझ बढ़ेगी वह पत्थर की आकृति हर गुजरते पीपल के साथ स्पष्ट होगी जाएगी और शिवलिंग का रूप ले लेगी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको यह अवश्य होगा। और दोस्तों, कुछ भक्तों को पूरा शिवलिंग पहली बार में ही नजर आ जाता है। तो यह था दूसरा संकेत, शिव की कृपा का। दोस्तों, अब यह जो तीसरा संकेत आपको तब मिलेगा हो सकता है जब साधना के दौरान खुद को पूर्णता मिटाने में सक्षम हो जाएंगे, यानी कि खुद को बिल्कुल चूर्ण बना ले, खुद का अस्तित्व ही खत्म कर दे और आप प्रभु शिव की साधना में कुछ इस कदर डूब जाए जैसे एक नदी सागर में मिलने के बाद मिल जाती है। क्योंकि अगर नदी रह गई या आप रह गए तो ना कभी नदी सागर बन सकती है और ना आपका मिलन शिव से हो सकता है। तो साधना में हमें वैट को हटाने और अद्वैत में खो जाना है। और यह संकेत है आपको रुद्राक्ष या रुद्राक्ष की माला का स्वप्न में नजर आना। यह आपके लिए निमंत्रण होगा स्वयं भोलेनाथ की। आप खुद को बुलाकर उनमें डूब जाएं, उनकी साधना में लीन हो जाएं। हेलो दोस्तों, अभी तक जो निर्णय आपको संकेत बताए हैं, अगर आपको अभी तक नहीं महसूस हो पाए तो कोई बात नहीं, आप निरंतर इसके लिए प्रयास करते रहिए। और अपना अनुभव बताना चाहती हूँ कि आपको यह संकेत महसूस होंगे ही लूंगी अगर आप एक साधक की भांति शिव का ध्यान करें। यह मेरा आपसे वादा है। तो आइए दोस्तों, अब चलते हैं। चौथा संकेत, आपको कुछ गुणों के बारे में जो कि संकेत रुपए स्वप्न में या ध्यान में रखते हैं
उनके बारे में बताऊंगी कि उनका अर्थ क्या होता है। दोस्तों, यह जो अर्थ है यह ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता होगा। हर संज्ञा का अर्थ आपके भीतर ही छुपा हुआ होता है, बस उस अवचेतन मन में छुपा हुआ होता है, जहाँ तक हमारी पहुँच से दूर हो जाती है स्थूल शरीर में रहते भी, क्योंकि यह जो मैं है ना यह हमें घेर लेता है। अब यह जो संज्ञा है, इन संज्ञाओं को आप ध्यान और इन्हें समझेगा। इसमें पहला है भरपूर और दूसरा है बेलपत्र। अब यह पत्ते आपको किसी और पेड़ के भी देख सकते हैं, लेकिन निरंतर साधना से आपकी अंतर्दृष्टि स्पष्ट होती जाएगी और आप और अच्छी तरह से इन संख्याओं को, इन संकेतों को समझ पाएंगे कि मैं आपको त्रिशूल दिख सकता है। इसके अलावा यह त्रिशूल जैसा दिखाई देने वाला कोई भी धातु या लकड़ी का टुकड़ा को देख सकता है। इसके अलावा दोस्तों, सपने में या गहरे ध्यान में सब दिखाई देना बहुत शुभ संकेत है और यह संकेत बताता है कि भगवान शिव की आप पर विशेष कृपा है। पुराणों में बताया गया है कि भगवान शिव के गले में नागों के राजा वासुकी लिपटे हुए। अब जो नाग वासुकी थे वह भगवान शिव के परम भक्त थे, इसीलिए भगवान शिव ने उन्हें आभूषण की तरह गले में लिपटे रहने का वरदान दिया और इसीलिए भगवान शिव के गले में सर्प हमेशा से ही होते हैं। इस तरह के संकेत दिखने पर शिव का ध्यान पूजन शुरू कर देना चाहिए। यह माना जाता है कि पिछले जन्म की जो भक्ति अधूरी रह गई थी वह इस जन्म में पूरी आपको करनी चाहिए। यह सभी जो संकेत है दोस्तों, वह आपके आने वाली जीवन में उन्नति के प्रतीक है, आपके कार्यों में प्रगति के प्रतीक है और पापों के नष्ट होने के लिए आपको सूचना देते हैं। और जो भी आपके मनोकामना है वह भोलेनाथ की कृपा से जल्द पूरी होने वाली है। यदि अतिथि कोई तोहफा भी लेकर आए तो यह साफ इशारा है कि भगवान ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली। यदि पूजा के समय जलाए हुए दीपक की लौ अचानक से तेजी से जलने लगे तो समझ जाइए कि आपकी पूजा सिद्ध होने वाली है और ईश्वर की कृपा से आपके दुख भरे दिन जल्द ही दूर होने वाले हैं। आप सुबह पूजा करने के बाद घर से बाहर जाएं तो कहीं आपको बंदरों का झुंड दिख जाए तो यह भी बताता है कि आपकी पूजा सिद्ध होने वाली है। आप पर भगवान मेहरबान हैं। कोशिश करें कि उन बंदरों को भोजन दें। यदि पूजा करते समय आप इतने भावपूर्ण हो जाएं कि आपकी आंखों से आंसू निकलने लगें तो यह इस बात का संकेत है कि ईश्वर ने आपके मन की पुकार सुन ली है। यदि घर के मुख्य द्वार के आसपास चिड़िया घोंसला बना लें तो यह बहुत ही शुभ संकेत होता है। यह इस बात का प्रमाण है कि आपकी पूजा सफल हो गई है। चिड़िया और उनके बच्चों को गलती से भी ना सताएं, बल्कि उनके लिए दाना पानी रखें। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।